अच्छा, आपका YouTube चैनल तो काफी पुराना ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। और अगर हम बात करें तो इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, क्या उस दौरान भी आप सरकार से सीधे सवाल करते थे? क्या उस टाइम पे जब सरकार थी बीजेपी और जेडीयू की, तब भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नेहा सिंह राठौर, आपने नाम सुना ही होगा, लोक गायिका हैं। मैंने उनका समर्थन किया था जब यूपी पुलिस ने उनके ऊपर नोटिस दिया था, सिर्फ नोटिस दिया था। नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि बाबा तो डीएम बड़ा रंगबाज बा। रंगबाज मतलब होता है गुंडा, रंगबाज मतलब इस चीज को लेके जो है वहां की पुलिस ने पूछा था कि आपने डीएम को रंगबाज क्यों बोला। अब सिर्फ नोटिस दिया था, एफआईआर नहीं किया था, तो पूरे देश में बवाल विवाद हुआ। तेजस्वी यादव जी ने भी अपने ट्विटर से पोस्ट किया कि यह स्वतंत्रता का हनन है। सारे नेताओं ने जो है नेहा सिंह राठौर का सपोर्ट किया। यहां तो बिहार में जो है डायरेक्ट पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो जा रहा है। छपरा में 15 दिन पहले एक कांड हुआ था, उसमें भी बहुत सारे एफआईआर हुआ पत्रकारों पे। अभी जो है तेलंगाना तमिलनाडु वाले मुद्दे पे जो है बहुत सारे पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार अब मजदूरों का प्रदेश क्यों हो गया? जहां पे गौतम बुद्ध का को ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का निर्माण किए, जहां पे गांधी आते हैं और इस देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह करते हैं, जहां पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जो इस देश के सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे, और वो बिहार जो है आज मजदूरों वाला राज्य क्यों हो गया? बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर क्यों समस्या होता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना था। अगर प्रशासन कह रहा है तेजस्वी यादव जी का प्रशासन, मैं बिहार पुलिस को नहीं कहूंगा, ये तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है। इसलिए तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी को ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से जवाब देने से जब इनको फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर करा दे रहे हैं। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि ये ईडी की कार्रवाई जो अब हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गठबंधन था तब नहीं हुई। हाँ, कहीं ना कहीं क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट? देखिए, बीजेपी के खिलाफ मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। अगर बीजेपी स्वतंत्रता पे, मीडिया के स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाती तो रवीश कुमार के ऊपर ना जाने कितना एफआईआर बीजेपी करा दी होती। ये सच्चाई है। अब बंगाल में जाके बढ़िया से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं आप, लड़की है ना, आपको मैं बोल रहा हूं, आप चलिए बंगाल में और ममता बनर्जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके दिखाइए, उनकी गलतियों को दिखाइए। उनके समर्थक जो है ना क्या करेंगे आपके साथ, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है, यही सच्चाई है। आप बिहार में जाइए, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, मेरा 1000 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अभी भी, और फेसबुक पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। मैंने नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा। नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं कराया, कभी बीजेपी ने एफआईआर नहीं कराया। योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि बुलडोजर का प्रदेश है और बुलडोजर चलवा देते हैं, मैं गोरखपुर में जाके उनके गृह जनपद में जाके जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी जी से कड़वे सवाल पूछे। योगी जी ने मेरे ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाया। वहां पे एक नल का पाइप लीक था, उस पे सवाल पूछे, नहीं बुलडोजर चलवाया। वहां पे एक शराब की फैक्ट्री है, उस पे सवाल पूछे, योगी जी ने बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन तेजस्वी यादव का एक झूठ बात विधानसभा में बोले कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसी को मैंने साबित किया कि नहीं तेजस्वी यादव जी आप झूठ बोल रहे हैं। इस पे बौखला गए और मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए। लालू जी को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ही बिहार में राजकुमार बनेगा, तो ये गलत सोचते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा, वो राजा बनेगा। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वोट बैंक से आप जीतते हैं, क्या उस वोट बैंक के लिए कम से कम इन्होंने काम किया? पूरे बिहार के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस वोट बैंक से जीतते हैं उसके लिए भी इन लोगों ने काम नहीं किया। और यही सारी चीजें जो है हम लोग आवाज उठाते हैं तो इन लोगों को खलबली मचता है और लोगों को समझ में आने लगा। बिहार में 50% से ज्यादा यादव लोगों ने फेसबुक पे मेरा समर्थन किया है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मनीष भैया बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। तो ये सच्चाई है और इसलिए तेजस्वी यादव जो है मेरे ऊपर बौखलाए हुए हैं।